जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एसएसबी इंटरव्यूज देने के लिए जिस दिन आप रिपोर्ट करते हैं, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो पहला टेस्ट होता है वो होता है OIR टेस्ट, यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट पे आपसे बात करूंगा और बताऊंगा क्या होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, रेटिंग टेस्ट के कितनी कैटेगरीज होती हैं और ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट का महत्व क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसी लगी मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एक बेसिक इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। बेसिक इंटेलिजेंस लेवल ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफिसर का चेक करने का तरीका ये ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में दो बुकलेट्स मिलती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की। कहने को तो एक बुकलेट वर्बल और दूसरी बुकलेट नॉन वर्बल की है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के दोनों में क्वेश्चंस रहते हैं। यह कहना गलत होगा कि पहली बुकलेट में सिर्फ वर्बल और दूसरी बुकलेट में सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है डिफेंस एस्पिरेंट्स। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की बुकलेट में मिलता है। दोनों की बुकलेट के लिए टाइम अलग अलग मिलता है, बट गोल्डन रूल यह है कि एक सवाल पे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसका आधा टाइम मिलेगा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में। कई वीडियोस आप देखेंगे जिसमें बोला जाता है कि 50 सवाल पहले सेट में 60 सवाल होते हैं, उसमें 30 मिनट होते हैं, दूसरे सेट में 20 सवाल होते हैं, उसमें 17 मिनट होते हैं। ये अलग अलग बोर्ड्स की चीजें हैं। ओवरऑल ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 बुकलेट्स में ये टेस्ट होते हैं, एक बुकलेट नंबर 1, बुकलेट नंबर 2, और दोनों में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये जानना जरूरी है कि ये ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट क्यों होता है। एंट्री चाहे कोई भी हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एसएसबी इंटरव्यू हो, टीएस के थ्रू आप एसएसबी इंटरव्यू दे रहे हो, सीडीएस के थ्रू दे रहे हो, एफकैट के थ्रू दे रहे हो, एसएससी टेक के थ्रू दे रहे हो, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के थ्रू दे रहे हो, सब में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा। आर्मी बोर्ड, एयरफोर्स बोर्ड, नेवी बोर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द बोर्ड्स इंक्लूडिंग इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा ही होगा। ये बेसिक इंटेलिजेंस का टेस्ट है और ये डिपेंडेंट नहीं है इस फैक्ट पे कि आप साइंस के स्टूडेंट हो या आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो गंदा परफॉर्म करोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बोला कि बेसिक इंटेलिजेंस लेवल का टेस्ट है। इसमें यह देखा जाता है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी है, क्विक डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी आपके अंदर है या नहीं है। तभी टाइम कंस्ट्रेंट है, तभी आपको यह कहा जाता है, सुझाव दिया जाता है कि जितने क्वेश्चंस हैं उसको उसके आधे टाइम में सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस हैं तो आपको पर क्वेश्चन 30 सेकेंड्स मिलेंगे। इन 30 सेकेंड्स में आपको यह सॉल्व करना जरूरी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की प्रथा बहुत पुरानी है, क्योंकि फौज चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, वो बेसिक इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं। वो ऐसा अफसर उठाना चाहते हैं जिसके अंदर बेसिक इंटेलिजेंस की कमी ना हो, और इसके लिए आर्मी बोर्ड, एयरफोर्स बोर्ड, नेवी बोर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके की आपको आंसर की मिलेगी, जहां पे आपको क्वेश्चंस को मार्क करना होगा। अव्वल काफी बोर्ड्स में अब OMR शीट्स चलने लग गई हैं। जी हां, और ये ऑटोमेटेड चेकिंग होने लग गई है। बट पहले अभी भी कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जहां ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एक मार्कशीट दी जाती है, एक आंसर शीट दी जाती है, जहां पे आपको ये क्वेश्चंस मार्क करने पड़ते हैं। एक नजारा उस आंसर की पे, उस जो आपको जिस पे सॉल्यूशन मार्क करना होगा वो देखिए मेरे साथ। तो ये है एक सैंपल ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की आंसर की। आपको क्वेश्चंस की बुकलेट्स मिलेंगी
उस बुकलेट नंबर को आपको OIR नंबर पे डालना होगा। एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को ये डिटेल्स हैं जो भरनी होंगी, उसका नाम, SSB का कौन सी एंट्री है, डेट, SSB का बोर्ड, चेस्ट नंबर क्या है, बैच नंबर क्या है, कैंडिडेट का OIR नंबर क्या है। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होंगी। उसके बाद आपको 10-10 क्वेश्चंस के 2 सैंपल ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट सॉल्व कराए जाएंगे। ये जो पेपर लेंगे वो JCO साहब होंगे, वो लेंगे। वहां पे पूरा स्क्रीनिंग ऑफिसर्स एसेसर्स के गाइडेंस में चलता है, बट OIR एग्जामिनर के रूप में JCO साहब होंगे, वो लेंगे। जब आपके सैंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद मेन बुकलेट मिलेगी और यहां पे आपको आंसर्स मार्क करने होंगे। ऑप्शंस, क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रहता है, वो आपको भरना होता है। एक बार जैसे ही इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं पेन्स डाउन, तुरंत आपको पेन्स डाउन कर देने हैं। JCO साहब आपकी कॉपी ले लेंगे और उसको चेक करेंगे। चेक जब हो जाएगा तो वो टोटल स्कोर लिखेंगे, चेक्ड बाय उनका नाम लिखेंगे और प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, ये प्रेसिडेंट साइन करेगा। तो इस तरीके से ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की आंसर शीट में आप आंसर्स मार्क करेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कई बोर्ड्स अब मॉडर्नाइज हो गए, अपग्रेड हो गए, वहां पे OMR शीट्स चलने लग गई हैं जो सॉफ्टवेयर के द्वारा चेक होती हैं, बट कई बोर्ड्स आज भी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट इस तरीके की आंसर की में लेते हैं। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग्स 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। OIR 1 उन कैंडिडेट्स का होता है जिसके 90% के अबव होते हैं, यानी कि ओवरऑल स्कोर जो ओवरऑल टोटल स्कोर जो मिला उसका जो मार्किंग हुई वो 90% से ज्यादा सही थी, तो OIR 1 कैटेगरी मिलती है। OIR 2 80 to 90% होती है। OIR 3 70 to 80%, OIR 4 is 60 to 70%, and OIR 5 is the category where the candidate has scored below 60%. देखा ये गया है डिफेंस एस्पिरेंट्स कि OIR 2-3 is always known as safe zone। जी हां, जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो तो स्क्रीन इन में OIR एंड PPDT दोनों का स्कोर कैलकुलेट होता है, और OIR में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, अगर आप OIR कैटेगरी 2 या 3 में हो तो चांसेस ज्यादा हैं आपके स्क्रीन इन होने के। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग की जो कैटेगरी है ये आपके PIQ फॉर्म के दाईं तरफ भी लिखा जाता है, यानी कि द डे यू आर स्क्रीन्ड इन, आपका ये PIQ फॉर्म जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने रखा जाता है तो इस PIQ फॉर्म में कैटेगरी लिखी जाती है कि OIR कैटेगरी 2 के हैं, 3 के हैं, 1 के हैं, 4 के हैं या 5 के हैं। यानी कि ये ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट स्टेज 2 में भी आपके साथ रहता है। इसलिए ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट को बहुत हल्के में ना लें, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको इन डिटेल सिलेबस जानना है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट का तो जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के सिलेबस की। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दें ताकि आपके इस सपोर्ट से हम अच्छी वीडियोस बना सकें। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।